अच्छा, इकोसिस्टम पेज नंबर 32, इकोसिस्टम की डेफिनेशन आ गई। उसके बाद आगे पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक एंड एबायोटिक, यानी कि बायोटिक है लिविंग, एबायोटिक है नॉन लिविंग। उन दोनों के पार्ट्स को सिर्फ नाम, ठीक है, ओपन कर लेना बैठ के बच्चे, टाइम नहीं है जी। उसके बाद आएगा ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स make the living or biotic part of their ecosystem. Organisms of the same kind living and reproducing in a particular area is called population. ये MCQ blank definition बनती हैं, ठीक है। ये population वाली, ये population वाली biotic और abiotic तो मैंने बता दी है, ठीक है। organism से लेकर population वाली। उसके बाद है all the population of different kinds of organisms लिविंग टुगेदर इन एन एरिया मेक एन कम्युनिटी, ये कम्युनिटी की डेफिनेशन है। आगे कहता है एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर मेक द नॉन लिविंग आर एबायोटिक पार्ट ऑफ अ इकोसिस्टम जी। अच्छा, उसके बाद है ये पेपर में ना MCQ आ चुका है इसका। द नंबर ऑफ वॉल्व इन अ फॉरेस्ट इज देयर पॉपुलेशन। Two wolves, the wolves and all other animals, plants, microorganisms are included in the community of the forest ecosystem. Ecosystem के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों का मिला हुआ एक हुजूम होता है, उसके हम कहते हैं इकोसिस्टम। जबकि पॉपुलेशन क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप, जैसे हम कहते हैं लाहौर के अंदर या कराची के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन, क्योंकि एक ही कैटेगरी है और उनका बहुत ज़्यादा वहाँ पे नस्ल बढ़ती फलती फूलती है, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं जी, मुख्तलिफ वो फॉरेस्ट पॉपुलेशन होगी। नहीं, पॉपुलेशन किसी एक चीज़ का नाम लेंगे कि वॉल्व्स की या लायंस की या किसी और चीज़ की। इकोसिस्टम टॉप पे है, मैंने मार्क करवा दिया। स्टॉर्ट्स इकोसिस्टम डिफरेंट काइंड्स का एक जगह पे रहना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं जो हमें नज़र भी नहीं आ रहे, बर्ड्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, ह्यूमन हो सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों का एक जगह पे रहना, ठीक है, मिल के क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम। जबकि पॉपुलेशन क्या है, एक ही कैटेगरी, उनकी एक ही नस्ल आपस में कहीं रह रही हो। जैसे ह्यूमन बींग्स, सरगोदा के अंदर हम जब पॉपुलेशन की बात करें तो किसको गिनेंगे, ह्यूमंस को, डॉग्स को या डंकीज को तो बीच में नहीं ना गिनेंगे, वो उनकी पॉपुलेशन सेपरेट है। कौन सी कम्युनिटी? ऑल द पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर इन एन एरिया मेक अ कम्युनिटी। हाँ, वैसे कम्युनिटी है लेकिन डिफरेंट कम्युनिटीज मिलके इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसे ही है जी, लिविंग नॉन लिविंग दोनों मिल के बनाएंगे ना फिर इकोसिस्टम। हाँ जी, 3 बजे से पहले एंड कुछ नहीं होना। आगे देखें, कम्युनिटी में नहीं होगा, जबकि इकोसिस्टम में होगा नॉन लिविंग वाला पार्ट। नेक्स्ट आगे देखें, हैबिटेट, द प्लेस वेयर एन एनिमल और प्लांट लिव्स एंड रिप्रोड्यूसेस इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट जी। अब आगे ए पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, हैबिटेट, और हैबिटेट के अंदर आगे उसके पार्ट्स, यानी कि उसके काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स। ग्रासलैंड हैबिटेट, पॉन्ड हैबिटेट, डेजर्ट हैबिटेट, रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। इन सारों की एग्जाम्पल के साथ आपने सारा याद करना है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। यानी कि एग्जाम्पल मतलब कौन से एनिमल्स कहाँ पे रह रहे हैं जी, अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। और पेपर में जी हाँ वहाँ तक लिख लें, लेकिन एनिमल्स के नाम लिखने ज़रूरी हैं जी। उसके बाद आ गया फैक्टर्स काजिंग चेंजेस इन अ हैबिटेट। हैबिटेट को चेंज करने के लिए क्या क्या वजूहात हैं, उसमें आ गया सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर, माइग्रेशन, ड्राउट, और सनलाइट है, फ्लड है, यानी कि इनकी वजह से कोई भी जो इकोसिस्टम होता है वो तबाह होता है, तो फिर वहाँ से चेंजिंग्स आती हैं, लोग माइग्रेट करके चले जाते हैं, या इस तरह हैबिटेट ख़राब होता है, ठीक है, उसके अंदर जो चेंजिंग्स आ जाएंगी
जी नहीं, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ रीड आउट कर लें। एमसीक्यूज बीच में ज़रूर बन सकते हैं। आगे अर्थक्वेक भी साथ शामिल है इसके। इसी के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो 2005 वाला अर्थक्वेक आया था, उसकी बीच में रीडिंग कर लेनी है। उसके अंदर पॉपुलेशन की तादाद कितनी डेथ हुई थी जी। उसके बाद आ गया हाउ पीपल चेंज हैबिटेट्स। ह्यूमन एक्टिविटीज आल्सो चेंज हैबिटेट्स, यानी कि डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से सपोज करें अगर जो हमारा सिटी है, सिटी के गिर्द आपको पता है कि ये रिहायशी सोसाइटीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, वो फिर क्या करते हैं, लैंड्स ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। अगर कोई फॉरेस्ट है उसको भी कट करके ख़त्म कर दिया जाता है और वहाँ पे क्या हो जाता है, हाउसिंग सोसाइटीज़ बन जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें तबाह करती हैं, या पोल्यूशन वगैरह। ये वो पहले आ गया फार्मिंग, फिर आ गया पोल्यूशन, फिर नेक्स्ट पेज पे देखें बस ये दो चीज़ें लिखी हैं। आगे रिसाइकल, रीयूज़ और रिड्यूस, उनको छोड़ दें, तो उसको हम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे छठी क्लास में से करेंगे। आगे आ जाएगा एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू लिव इन अ हैबिटेट। एडेप्टेशन वाला अभी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लॉन्ग नहीं है। मैं सेकंड लाइन के अंदर से पढ़ रहा हूँ। एन एडेप्टेशन इज अ चेंज इन द ऑर्गेनिज्म बॉडी और बिहेवियर दैट हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट। ये एडेप्टेशन की डेफिनेशन है। उसके बाद आ गया एक्वेटिक हैबिटेट। उनकी बॉडी की शेप कैसे होती है, उनके पाँव किस तरह के होते हैं, उनके फ्लोटिंग प्लांट्स लाइक वाटर हाइसिंथ, डकवीड एंड वाटर लिली वगैरह, मतलब ये इनके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आ गया लैंड हैबिटेट। लैंड हैबिटेट में सपोज कोई डेजर्ट में रहने वाली चीज़ है तो उसके पाँव उस तरह के होंगे। कोई आम नॉर्मल लैंड पे रहने वाले जो हैं एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स वगैरह, उनकी अडेप्टेशन उसके मुताबिक चेंज हो चुकी हुई होती हैं। मतलब कह लें बच्चे इसको रीड आउट कर लेना है कि अपनी वर्डिंग में कभी लिखना पड़े तो बंदा लिख ले। इतना कुछ भी इसमें क्रिटिकल नहीं है, कॉमन सी बातें लिखी हैं कि जो जिस एरिया में रहता है उसकी जो लाइफ स्टाइल होता है तो उसके मुताबिक ढल चुका होता है। ठीक है, जिस तरह हम लोग अभी रेगिस्तान में वॉक करें, हमसे वॉक नहीं होगा, जबकि जो होता है कैमल वो आसानी से वॉक कर लेता है। उसके पीछे वजह क्या है, उसके फीट, अंडरस्टैंड, और फिर उसकी बॉडी के अंदर पानी की कैपेसिटी, फूड की कैपेसिटी, कि वो इतने घंटे तक, इतने दिनों तक बगैर फूड के गुजारा कर सकते हैं। ठीक, ये अभी पानी टाइम नहीं है इस बात का। लिजर्ड है, बर्ड सॉन्ग है, प्लांट्स हैं, ये सारी चीज़ों के उन्होंने एग्जाम्पल बीच में डिस्कस की हुई हैं। नेक्स्ट कैमलियन, उसको रीड कर लें तो एमसीक्यू है वैसे वो। बायोटिक कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशन टू फूड चेन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। फूड चेन, फूड वेब वाला। फूड चेन, फूड वेब है बहुत आसान, सारा अपनी वर्डिंग में लिखा जा सकता है, अपने इन्वायरमेंट में से सोच के लिखा जा सकता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बताने लगा हूँ। एवरी लिविंग थिंग नीड एनर्जी। एनर्जी एन इकोसिस्टम passes from one organism to another. The basic source of energy on earth is sunlight. Plants use sunlight and make food. Thus plants are the producers. Producer आगे उसके उनको खाने वाले जो एनिमल होंगे उनको क्या कहेंगे, कंज्यूमर, और इनकी इस तरह एक फूड चेन बन जाएगी। हर एक चीज़ को, हर एक दूसरी चीज़ जो खाएगी उसको फिर हम क्या कहेंगे, फूड चेन बन। जैसे उन्होंने आगे एग्जाम्पल दी, ग्रास को ज़ेब्रा खाएगा, ज़ेब्रा को कौन खाएगा, लॉयन। आगे दूसरी एग्जांपल है, लीव्स को कैटरपिलर खाएगी, कैटरपिलर को बर्ड खाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको पहले फोकस करें। बर्ड खाएगा, बर्ड को कौन खाएगा, हॉक। उसके बाद अपनी तरफ से सारा कुछ एग्जांपल के तौर पे लिखा जा सकता है ये। उसके बाद है एग्जांपल ऑफ फूड चेन। उसमें सबसे पहले आ गया ये जो नीचे डायग्राम में दो बने हुए, ये दो डायग्राम्स, इनके अंदर से सिर्फ इनके नाम याद कर लेने तरतीब में लिखने के लिए। यानी कि पेपर में आपने क्या लिखना है, फूड चेन की पहले डेफिनेशन लिखी कि सबसे पहले प्रोड्यूसर वो हैं जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद कंज्यूमर कौन है, जो उन प्रोड्यूसर्स को खा के अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। नंबर 3 पे क्या आ गया कि ये फूड चेन सारी बन गई।
मुकम्मल ये जो रिलेशनशिप बन रहा है, ये क्या बन रहा है? फूड चेन। इसके अंदर फिर 2 3 4 जितनी एग्जाम्पल लिख सकें, ये एग्जाम्पल लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। ये मैंने डायग्राम वाली बच्चे बताया है, यही तो क्वेश्चन बता तो चुका हूँ जी, ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। उसके बाद आगे फूड वेब, फूड चेन था सिर्फ, ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है जी। अब आगे फूड वेब। फूड वेब में डायग्राम पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर में डायग्राम वो कहते हैं पूरी की पूरी डायग्राम ड्रा करें एक फूड वेब की। फूड वेब में क्या होता है? डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट चीज़ें खाने वाली होती हैं। जैसे डायग्राम यहाँ पे शो किया गया है, पेपर में ये आ चुका है। इस डायग्राम के अंदर क्या हुआ है? सबसे पहले प्लांट्स हैं, प्लांट्स को यानी कि ग्रास वगैरह को खाने वाली कौन है? रैबिट। प्लांट्स को रैट भी खाता है। अब रैबिट को या प्लांट्स को गोट भी खाती है। एक ही चीज को 2 2 3 3 4 4 चीजें खाने वाली मौजूद हैं। उनको फिर आगे रैट को आउल खा रही है, स्नेक खा रहा है, स्नेक को काइट खा रही है, रैबिट को जैकल भी खा रहा है, और प्लांट्स को डियर भी खा रहा है। डियर को कौन खा रहा है? लायन। ये सारा आपस में जो वेब बन चुका है, जो वेब बन चुका है, उस पूरे वेब को फिर हम क्या कहेंगे? फूड वेब। अंडरस्टैंड? ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, इनमें से कोई एक एग्जांपल लिख दें या दोनों एग्जांपल लिख लें तो आपकी चॉइस है। डायग्राम बना दें, सबसे अच्छी बात है। डायग्राम मतलब ये जानवरों के नाम नहीं लिखने, सॉरी जानवरों की पिक्चर्स नहीं बनानी, उनके सिर्फ नाम लिखने हैं। यानी कि ये डायग्राम जो शो किया जा रहा है, इस डायग्राम के अंदर जो आने वाले नेम है वो अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही वाले हों। अंडरस्टैंड? तो आप उनका नाम लिख के तो अब डायग्राम बना सकते हैं। ये लोग कंप्लीट हो चुका है बस।